देख रहे हैं इंडिया डेली में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको लगातार ये जानकारी देता रहा हूं, बताता रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और बड़ी खबर पाकिस्तान से ये आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप पर अटैक किया और पाकिस्तान के 18 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक कैंप छोड़कर भाग गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान छोड़कर भागे हैं। पूरी रात बलूच विद्रोही फायरिंग करते रहे। जो ऑफिशियल आंकड़ा वो 18 का आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा सैनिकों की जान गई है। पाकिस्तान अभी भी जानकारी छिपाने में लगा हुआ है। बलूचिस्तान ने एक तरह से जंग छेड़ दी है पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान में अब आजादी को लेकर यह जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी वो तस्वीर थी उस हमले की जिसमें 18 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जो सैनिक फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक थे और इनको बताया जा रहा है कि इस हमले में मार गिराया गया और साथ ही साथ कई पाकिस्तानी सेना के कई जवान जो हैं वो भाग खड़े हुए यहां से जान बचाने के लिए, क्योंकि बलूच विद्रोही भीषण जंग शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें साफ है आपके सामने। हमने लगातार ये कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए अब उस खतरे की तरह है जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने तय हैं। हम लगातार ये डिबेट में आपको बताते रहे, पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज देते रहे, लेकिन अब जाकर जो खबर आ रही है वो इंडिया डेली की खबर पर मुहर लगा रही है। हमने जो बताया आपको वो बात सच होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक, यानी एक तरफ भारत विकास की नई नई गाथा लिख रहा है, विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है। दूसरी तरफ आतंक का हाथ थामकर चलने वाले पाकिस्तान की हालत क्या है, यह तस्वीर आपको बता रही है। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कितना बड़ा हमला पाकिस्तान की सेना पर किया। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान। भारत ने साल जहां 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं और मुल्क को भी खतरा है। तालिबान टीटीपी के अलावा बलूच का विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपना घर संभालने के बजाय भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में उठक बैठक लगा रहा है, खुफिया एजेंसी के साथ मीटिंग करवा रहा है, बांग्लादेश की सेना के साथ गलबैयां कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि पाकिस्तान का जितना कुल बजट है उससे ज्यादा तो भारत का सिर्फ रक्षा बजट है। तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी छोड़कर अपनी आवाम को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कहीं नौबत 1971 वाली ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े ना हो जाएं। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ऐसा करे भी तो करे कैसे। नतीजा यह हुआ कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। खबरें क्या चल रही है पाकिस्तान में वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। खुरासान डायरी न्यूज पोर्टल के मुताबिक बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप पर हथियार बंद बलूच सैनिकों ने बड़ा हमला किया। बलूच के जवानों ने, बीएलए के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर भी कब्जा कर दिया और पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 18 सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की बात पर भरोसा करे कौन। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। 80 से 100 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, लेकिन यह खबर दबी हुई है। बलूच विद्रोहियों ने अलग अलग जगह हमले किए हैं और पूरी रात गोलीबारी चलती रही है। बलोच इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि कालात में असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी हमले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने मंगोचर की सैन्य चौकी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और एक बहुत बड़ी जंग अभी भी चल रही है। बलूचिस्तान में इस तरह की घटना पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया हो, किसी हाईवे पर कब्जा कर लिया हो, चौकियों को कब्जा लिया हो, बलूचिस्तान में अपना वर्चस्व दिखाया हो। लेकिन 1 महीने पहले भी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 47 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और 30 घायल हुए थे। यानी पाकिस्तानी सेना के हाथ से, शाहबाज और मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरफ फिसल रहा है और कभी भी बलूचिस्तान अलग मुल्क बनने के लिए ऐलान कर सकता है। और साथ ही साथ खबर तो यह भी मिल रही कि बलूचिस्तान में जश्न है, लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान की दुश्मनी की कहानी क्या है? पाकिस्तानी सेना और शासन से बलूच इतने नाराज क्यों हैं?
दरअसल बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत समृद्ध है और बलूचों को इन नेचुरल रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसे पाकिस्तानी सेना अपने कब्जे में रखती है और वहां के हुक्मरान और सेना के अधिकारी इसे चूस रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से रिसोर्सेज से जो नेचुरल रिसोर्सेज निकाल के ले जाते हैं और बलूचों को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान तक के लिए मोहताज हैं ये बलूच। सरकार से मांग की, सरकार सुनने को तैयार नहीं। आज तक यही होता आ रहा है, इसलिए बलूचों ने हथियार उठाने का फैसला किया और अब आर्मी, आईएसआई, शहबाज सरकार, सबको बलूचिस्तान एक एक करके जवाब दे रहा है। यहां तक कि बलूचिस्तान में कहा गया कि जो लोग ये डिमांड करते थे कि भाई हमें रोटी, कपड़ा, मकान दे दो, वहां पर उनको मार दिया जाता था, उठा लिया जाता था। पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर लगातार जो हमले हो रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है। इस आर्मी के बारे में जान लीजिए कितनी ताकतवर ये आर्मी है जो पाकिस्तान की आर्मी से सीधा लोहा ले रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच विद्रोही ग्रुप है। दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है यह विद्रोही ग्रुप। चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकालने की भी मांग हो रही है। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी करीब 5 जगह पर मुठभेड़ की खबर है। बाहर से तालिबान टकटकी लगाए देख ही रहा है, अंदर टीटीपी ने माहौल खराब किया ही हुआ है। इसलिए सवाल तो हो जाए जरूरी। सवाल यह कि पाकिस्तान ने आतंक की लगाई दुकान और अब फसल से हो रही खून खराबा, बीएलए का अटैक, शहबाज मुनीर के उड़े होश और बलूचिस्तान का ऐलान, 2 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ इस वक्त पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सज्जाद बुखारी जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। बाकी मेहमानों का भी जल्द स्वागत करेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद बुखारी जी, मैं आपको लगातार ये बात कहता रहा हूं, हमारी आपकी जब भी गुफ्तगू हुई, जब भी हमने आपसे बातचीत की, हमने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी से आपको बहुत बड़ा खतरा है। आप बलूचिस्तान को छोड़ दीजिए, आप बलूचिस्तान से निकल जाइए, आप वहां नहीं रह पाएंगे। आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, पाकिस्तान एकदम शांत है, माहौल बड़ा खुशनुमा बना हुआ है, माहौल बड़ा बढ़िया अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये तो रात भर बलूचिस्तान ने हमला किया है। जिस कालात प्रांत की बात हो रही है, 2-3 पोस्ट पर आपके कब्जा कर लिया है। 18 सैनिकों की बात तो आप कर रहे हैं, 50 चलेगी 50-60 सैनिकों की बात हो रही है। तो बलूचिस्तान वो आजाद हो चुका है ऑलमोस्ट, उसको आप छोड़ दीजिए, वहां से निकल जाए, इसमें आप लोगों की भलाई है। बुखारी जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार विवेक जी, आपको, कर्नल साहब को और जो बाकी पैनलिस्ट अब आ रहे हैं उनको एडवांस में मेरी तरफ से। और कल रात को कलात डिवीजन का एक इलाका जिसे मंगूचर कहते हैं, और मंगूचर को थोड़ा सा ये जो वाकया रात को हुआ है इसको आपने जिस तरीके से बयान किया है इसको आप गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। ये वाकया इस तरह नहीं हुआ। कुछ शरपसंद और ये सो कॉल्ड बलोच सेपरेटिस्ट, उन्होंने कौमी शाहरा जो कोयटा और कराची के दरमियान कौमी शाहरा है उसको बंद करने के लिए और लूट मार की कोशिश की गई, जिस पर फौरी तौर पर हमारी FC ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि डेफिनेटली हमारी बलूचिस्तान जो है उसकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बिखरी हुई आबादी है, तो बिखरी हुई आबादी में फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो मकरान डिवीजन और कलात डिवीजन, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 60% है बलूचिस्तान, और इस पॉपुलेशन, इस स्कैटर्ड पॉपुलेशन से जो है दुश्मनों ने, और जो दुश्मन की ईमा पर इस वक्त एक रॉ फंडेड लश्कर जो है उसने हमारे FC के नौजवानों पर हमला किया और उन्होंने जवाबी फायरिंग में 12 जो दहशतगर्द थे उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। तो डेफिनेटली जब लड़ाई होती है, आमने सामने लड़ाई होती है, तो उसमें नुकसान होता है। और रात की तारीकी से उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो मकरान डिवीजन में है ज़्यादा, क्योंकि जो CPAC का वेस्टर्न अलाइनमेंट है उस पर हमारी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हुई है, क्योंकि वहाँ पर आपके फाइनेंसिंग भी ज़्यादा है,
वहां पर आप लोग फाइनेंस भी ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये बीएलए अब बीएलए नहीं रही है। ये मेहरान बलोच जो है वो अलहदा एक तंजीम चला रहा है, हैर ब्यार अलहदा चला रहा है, बरामदा अलहदा चला रहा है, डॉक्टर अला नजर जो है वो एक अलहदा तंजीम चला रहा है। कुल मिलाकर 80s तक इनकी तादाद 3500 थी। जब केजीबी ने 1979 से 1989 तक इनको फंडिंग की थी, और वो टाइम था कि जब रशियन वॉर थी, और वहां से ये कोशिश की गई कि गर्म पानियों तक पहुंचा जाए, तो और तो कोई तरीकाकार नहीं था, क्योंकि दू बदू लड़ाई में जो है वो हमारी जो मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतें, उन्होंने तो अपना लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया है। भाई यानी बुखारी जो साहब, आलमी आप बेशक तारीफ करें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान खाली कर दीजिए ना। मैं तो आपकी सलामती के लिए बोल रहा हूं, मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ी हूं। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान खाली कर दें आप, आपकी भी जान बचेगी, आपकी सेना की भी जान बचेगी, पाकिस्तानी आर्मी के भी कुछ जवान बच जाएंगे। भाई आप लोगों ने अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान की सेना को क्यों मरने के लिए बलूचिस्तान में छोड़ा हुआ है? और जो उनका उनको देखें दे दें, वापस कर दें उनको आप। विवेक जी, आज अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप मुझे जो है वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। कि काश आपकी यही प्रैक्टिस रहे, तो मैं कभी भी जो हूँ ना, एनी टाइम एट मिडनाइट भी अगर आप मुझे अपना कोई शो कंडक्ट करें तो मैं उसमें आपको, वैसे भी मैं आपको इनकार नहीं करता जब आपका नाम लिया जाता है, तो मुझे अच्छा लगा आपकी बात करके। तो अगर ये बात है तो फिर आप खालिस्तान को भी बनने दें, फिर आप नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और जो बाकी स्टेट्स हैं हमने वहां मना से ही भी नहीं आप किया निकल। खालिस्तान को कभी बुखारी साहब। बनाए कनाडा नहीं में सर, खालिस्तान बना लें, कनाडा में लाल बना किला ले का झंडा, खालिस्तान। यहां तो कोई खालिस्तान है ही लाल नहीं, किला यहां तो लाल हर किला एक का जो आदमी झंडा इंडियन लगा, है। आप सर मुझे जी बता लाल, दीजिए कोई एक ऐसा एजेंडा वाला आदमी। मैं सब बता सब भगोड़े मैं हैं, बता बाहर बैठे हुए हैं। आपको लाल मारने वाले तो लाल आपके किला, घर के भीतर बैठे हुए, घर के भीतर मार रहे हैं। लाल यहाँ के भगोड़े भी बाहर बैठे हुए हैं ना, जो आपकी आशीर्वाद भी कभी कभी हिंदुस्तान में आके लेते हैं अफगानिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके। उनका नाम भी ले लेना, वो जो आपके पास आशीर्वाद के लिए आते रहते हैं, जिनकी तस्वीर जो है वो गांधी जी के चरणों को आके जो हाथ लगाते हैं, उनका भी आप हम जिक्र भाई करें साहब, तो हम पाकिस्तान नहीं है जो हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। ये आपकी नहीं। पॉलिसी रही है और ये आप बात जो है वो दुनिया स्टेट, जानती है, इसमें कोई कुछ नया नहीं है। आपका तो जो टेररिज्म है वो तो स्टेट ऑफ इंडिया की जानिब से रिकग्नाइज्ड जो है टेररिज्म है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कनाडा से लेकर अमेरिका तक जो है वो आपका आतंक आप फैला हुआ है। आपको पता नहीं ये बातें कहां पढ़ाई जाती हैं। देखिए ये मेरी बातें बात आपको सुने पता नहीं कहां कहां पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको विवेक जी, मेरी बात सुने, मैं पढ़ा देता हूँ जी, आपको, थोड़ा पढ़ा देता हूँ नहीं नहीं, आपको, मैंने जो आप पढ़ा वो मुझे ना पढ़ा पढ़ाएं। देता हूँ। आप अपने मुल्क को जी, बताइए आप कि पढ़ आपके पढ़ेंगे आपके ना, 50-60 आपको नहीं जवान जो पढ़ाऊंगा। बलूचिस्तान में मारे गए, वो किसकी गलती का खामियाजा भुगत रहे थे? उन यतीम बलूचिस्तान में परिवारों को जो लोग बताइए मारे गए, जिनके जिनके मासूम बलूचिस्तान में जो जिनके लोग मारे जिन गए हैं, उन यतीम परिवारों को बताइए जिनके बच्चों को आपने मरने के लिए बलूचिस्तान में छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान खाली कर दीजिए। मैं आपको बोलता हूं आप हिंदुस्तान खाली करते हैं, फिर तो मुंबई मुंबई में जो है राधा नाचेगी, फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ये 4% ब्राह्मण रह गए, जो आप लोगों की रविश है, जो शेव की धरती से आप बाकी सारे लोगों को नापाक कह रहे हैं, फिर तो आपकी जो राधा है वो सिर्फ मुंबई में नाचेगी, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास तो, आप देखें इस वक्त कितनी आपके पास जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, मिर्ची लग रही रिकग्नाइज है। 30 से अरे ज्यादा बुखारी है, साहब, आप मीठी मीठी 30 चाय से पी रहे हैं, ज्यादा फिर है। भी आपको तीखी लग रही है, मिर्ची लग रही है आपको। आपको मार पड़ी हो, आपके चेहरे से पता चल रहा है। आज आप मुस्कुरा नहीं पा रहे ठीक से, मेरे को वैसे तो रोज दिन बड़ा है, मुस्कुराते तो थे। निशान आप आप बताइए, है। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था बलूचिस्तान में मार पड़ेगी आपको? मैंने आपको ये मैंने कहा आपको था कि वार्न आप, किया था कि नहीं किया था? मैंने आपको चेतावनी दी थी। मैंने आपको कहा था कि लाल किला पर जो है खालसा का झंडा लहराया जाएगा, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, बिलाखिर वो खालसा का झंडा लहरा कुछ दिया। नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हुआ था, किसी हुआ था, किसी हुआ किसी था। मुगालते में हैं आप। यहां गोलीबारी आपने बंदूक किसी नहीं चलती है, ये मैंने भी जमहूरियत है। सपोर्ट किया था। इसी भारत से आपको सीखने की जरूरत है, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका यूरोप मत जाइए, भारत से सीखिए डेमोक्रेसी क्या हमने होती है। दहशतगर्दी नहीं सीखनी जी, हमने आतंकवाद नहीं सीखना, हमने आतंकवाद नहीं सीखना आपसे भाई। भाई आप इसमें प्रिंसिपल है भाई साहब। आप इसमें हमने नहीं सीखा भाई। आतंकवाद में हेडमास्टर प्रिंसिपल रैंक पर हैं। आप हम लोग यूनिवर्सिटी हैं, आतंकवाद के दुश्मन हैं, आप हम टेररिज्म का आतंकवाद के विश्वविद्यालय दुश्मन हैं। हैं। आपको कौन सिखा सकता है प्रभु? यार वो आपको अपना कोई सिखा ही नहीं सकता सर। आप विवेक इस जी, काम में वो आप इस काम में आपको अब्दुल ऑस्कर मजीद मिलना ने चाहिए। इल्जाम लगाया आप पे, अब्दुल मजीद ने हथियार डाल दिए, आप लोगों पे इल्जाम लगाया कि आप लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाओ, उस पे हाफिज केस कर दो। सईद, ओसामा बिन आईसीजे लादेन, का दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, ये तो 4-5 नेशनल नाम कोर्ट ऐसे ऑफ हैं। जस्टिस, ये सब संतोषन यादव, ये सब आपके प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं ये। और आप तो संतोषन यूनिवर्सिटी यादव, हैं सर। बेजार। हरमीत सिंह भी यहीं पे आया हुआ है आप लोगों से बेजार होके। अरे रखिए आप जिसको इसको रखना है। हमारे दुश्मन को हम जानते हैं और हम इनको ठिकाना लगाना भी जानते हैं।
शिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिएक्शन के लिए चलते हैं। उसके बाद कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ गए और कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवाज सर, पहला रिएक्शन। मैंने तो कई बार कहा, शिवाज सर, मैंने अपनी डिबेट में कई बार कहा, आपके सामने कई बार कहा, मैंने कहा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बहुत जल्द, लेकिन मानने को तैयार नहीं। सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट था, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1948 में इन्होंने ज़बरदस्ती दिया। अगर आप देखें, बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, उसके बाद गैस है, ऑयल है, मगर सबसे पूरेस्ट है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन सोचा है। इनके जो भी अपने मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है। और अब जो 5-6 साल से, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उससे स्पीड बढ़ गई है और उससे पाकिस्तान ही नहीं एक्सप्लॉइट कर, अब चीन भी कर रहा है। अब चीन ने क्या किया है कि वहां पर अपने टेक्नीशियन इंजीनियर लगाए हैं, ग्वादार का एक पोर्ट बना दिया है, जहां पर ग्वादार पे मछुआरे जाते थे मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। पूरा जो ग्वादार पोर्ट है, करीब 200 बाई 250 किलोमीटर पूरा इलाका ले लिया है चीन ने। तो सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल लग रही है, और ये एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये इंडिजिनस है, इसमें कोई शक नहीं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये अपने आप हथियार खरीदते हैं और इनकी मार अब बलूचिस्तान तक नहीं है, ये अब सिंध में भी पहुंच गए। अब जो ये हमला कल रात का बता रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा हमला था, और ये जो हाईवे जा रहा है कराची से क्वाटा, उसको भी रोक लिया इन्होंने, और काफी पोस्टों पे हमला किया, और काफी जो है पाकिस्तानी फौजी मारे गए। ये तो न्यूज बोल रही है, गूगल जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, 2-4 बातें और मैं बताना चाहूंगा विवेक। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यूं तो इनके साथ कोई चीज कॉमन नहीं है, मगर इन्होंने अगेंस्ट वन एनिमी ज्वाइन कर दिया है। ये दोनों तरफ से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान से, एक के बाद हमला कर रहा है। ऊपर से तालिबान जो है, आपका जो बॉर्डर है डूरन लाइन पे, वहां से हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान तो हर तरफ से पिसता जा रहा है। और इसमें सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अटैक में बहुत सटीक होते हैं। पहले भी जब हमले किए, इन्होंने कई जवानों को मारा, कईयों को बंदी भी बना लिया। और अब जो ये कह रहे हैं कि भाई, सच्चाई है कि जो चीनी है वो घबराए हुए हैं, वो चीनी जो कह रहे हैं कि हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी लेके आएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? ये सच्चाई, क्योंकि उनको डर बहुत लगा। शिवाज सर, क्यों नहीं घबराएंगे चीनी? पहले तो पाकिस्तानियों ने लूटा बलूचिस्तान को, और उसके बाद एक और लाके चीनी बिठा दिए कि हमने लूट लिया, हमारा काम हो गया, अब तुम भी लूटो, और जो लूटोगे उसमें हमें भी माल देना, अपना माल हमें भी साझा करना। तो चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर बलूचिस्तान को लूटना शुरू किया। ये एक और बर्दाश्त करेंगे ये लोग? हाँ विवेक, एक और चीज है, जो इनके मिनरल्स थे, उनकी जो खाने हैं, उनका सारा का सारा खान सामान निकाल के पंजाब जाता है। ये कोई भी इनको फायदा नहीं होता। तो सच्चाई है, अगर बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, उनको कुछ भी फायदा हो, तो आज बलूचिस्तान की हालात बहुत अच्छी हो सकती है। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपको, मैं आ रहा हूं आपका। सजाद बुखारी, यूथ भी गायब जी। सजाद बुखारी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं। भाई साहब कुछ कीजिए, इतना मुतमईन होने से नहीं होगा। जी विवेक जी, सबसे पहले जो विजुअल्स चला रहे हैं, विजुअल्स चेंज कर दें। ये पुराने विजुअल्स आप चला रहे हैं, पता नहीं कौन से विजुअल्स आप चला रहे हैं। मंगूचर का ये इलाका ही नहीं है जो आप विजुअल्स चला रहे हैं। मैं बलूचिस्तान का वासी हूँ, मुझे बलूचिस्तान की एक एक गुठिया का पता है। तो ये मंगूचर का इलाका नहीं है, ये बहुत ही पुराने विजुअल्स हैं, थके हुए विजुअल्स जरा चेंज कर लें। और दूसरा, ये जो मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि 1948 में बलूचिस्तान ने कब्जा किया, तो मैं बारहा मुतादिद बार कह चुका हूं कि खुदा को माने, झूठ ऐसा बोले जिसका कोई सर पैर भी हो। 1948 में जो कलात स्टेट थी वो जम हुई थी। उससे पहले मकरान और बेला स्टेट वो पाकिस्तान में जम हो चुकी थी। ना ही हमारी उस टाइम कोई फौज का किरदार था, और ना ही हमने कोई जबरदस्ती कब्जा किया था, बल्कि खान ऑफ कलात ने खुद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जम कर दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो आप भागे मैं इसलिए बुखारी साहब कहता हूं, थोड़ी पाकिस्तान से बाहर की किताबें पढ़ा करें, जानकारी मिलेगी। कलात खान को आप लोगों ने जबरन सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आप लोगों ने कलात में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चला के आप लोगों ने उनको मजबूर किया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऑपरेशन चलाकर आपने उनको मजबूर किया, जबकि बलूचिस्तान ने
आजाद रहने की इच्छा जताई थी। और बलूचिस्तान के वकील कौन थे? आपके कायदे आजम बलूचिस्तान के वकील थे जब 1947 में पार्टीशन की बात चल रही थी। कलात खान को आप लोगों ने मजबूर किया, बलूचों को टॉर्चर किया, आप लोगों ने आर्मी ऑपरेशन किया, उसके बाद बलूचिस्तान को मिलाया। यह है सच्चाई। उनमें से एक भाई जो है वो पहाड़ पे चढ़ गया था, खान अफ-कलात का भाई, और दूसरे भाई जो है उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जम कर दिया था। अगर ये जबरन हमने कुछ किया होता तो अब तक आप कितनी रेजोल्यूशन पास करवा चुके होते अक़वाम मुत्तहिदा